सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह नियंत्रित करके भगवान में स्थिर भाव से स्थित होना चाहिए। अर्थात मनुष्य का मन और इंद्रिय भगवान की ओर लगी होनी चाहिए। जब मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बना लेता है और अपने मन तथा इंद्रियों को संयम में रखता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर और शुद्ध हो जाती है। तानि सर्वाणि संयम में युक्ते आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, मनुष्य को अपनी इंद्रियां नियंत्रण में रखकर भगवान में स्थित होना चाहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जो संसार के विषयों का अनुभव कराती है, इन इंद्रियों का स्वभाव है कि वे लगातार बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित होती रहती है। आँख सुंदर रूप को देखना चाहती है, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है और नाक सुगंध का अनुभव करना चाहती है। यही विषय भोग मन को अपनी ओर खींचते हैं। जब मनुष्य विषयों के पीछे चलता है तो इंद्रियां स्वतंत्र होकर उसे अपने वश में कर लेती है। तब मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता और उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सही और गलत का विवेक खो सकता है और जीवन में अस्थिरता, अशांति तथा दुख का अनुभव करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। केवल बाहरी नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल इंद्रियों को बलपूर्वक रोक भी ले तो मन के अंदर विषयों की इच्छा बनी रह सकती है। अतः मत्परः अर्थात भगवान को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानना और भगवान में स्थिर करना। जब मनुष्य का मन ईश्वर में लग जाता है, तब इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य की रुचि बाहरी विषयों से हटकर आध्यात्मिक आनंद की ओर चली जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। भगवान कहते हैं कि जब कोई मनुष्य बार बार इंद्रियों के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे उसके मन में उन विषयों के प्रति आकर्षण और आसक्ति उत्पन्न होने लगती है। विषयों का लगातार चिंतन करने से मन उन विषयों पर केंद्रित होने लगता है और ये चिंतन धीरे धीरे संग अर्थात आसक्ति में बदल जाता है। मनुष्य उस वस्तु या अनुभव के बिना अपने आप को अधूरा महसूस करने लगता है। वह उसके प्रति मानसिक रूप से बंध जाता है। जब ये आसक्ति अत्यधिक हो जाती है, तब उसके काम अर्थात तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य उस विषय के बारे में सोचता ही नहीं, उसे पाने की प्रबल इच्छा करने लगता है और ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रण करने लगती है। और जब इच्छाओं में बाधा आती है, तब क्रोध उत्पन्न होता है और यह क्रोध उसके विवेक को प्रभावित करता है, उसके व्यवहार को असंतुलित बना सकता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे विकसित होता है। इसका प्रारंभ केवल एक साधारण विचार या चिंतन से शुरू होता है और बार बार चिंतन
सहवे विचार मन में जड़ पकड़ लेता है और अंततः आसक्ति, इच्छा और क्रोध की ओर ले जाता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।